हेलो बच्चों, मूलभूत वाचन लेखन क्षमता दृढ़ीकरण कार्यक्रम के अंतर्गत हमारा आज का जो टॉपिक है वह है कक्षा 8वीं से। और 8वीं कक्षा में विषय होगा गणित। गणित विषय के अंतर्गत जो घटक है वह है पाइथागोरस का प्रमेय। तो पाइथागोरस का प्रमेय बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक या मुद्दा या प्रमेय है जिसे समझने का प्रयास करते हैं। और मैं हूं आपका वर्चुअल मार्गदर्शक अजय कुमार मौर्य, वीटीसी दादर से। तो जब भी पाइथागोरस प्रमेय की बात आती है बच्चों, तो बहुत कठिन जान पड़ता है। तो इसमें कोई कठिनाई नहीं है। पहले हम समझते हैं, उदाहरण द्वारा समझते हैं, उसके बाद जानेंगे कि यह प्रमेय कहता क्या है। तो यह रेखाखंड है कुछ, यह दूसरी रेखाखंड और एक रेखाखंड। जैसा कि आप जानते हैं, रेखाखंड के शीर्ष बिंदु या बिंदु आरंभ बिंदु एक दूसरे पर जुड़े इस तरह से तो कोण बनता है। कोण किसी और भी बन सकता है। और यदि कोण मापक की सहायता से कोण को नापे और वह कोण 90 अंश का दिखाई दे या 90 अंश का हो, तो यह कोण कौन सा प्रकार का हुआ? निश्चित ही यह समकोण हुआ। तो आप अच्छी तरह से समकोण, न्यून कोण, अधिक कोण, इन कोणों के प्रकार को तो जानते ही हैं। तो यह एक समकोण है। अब तीसरी भुजा से अगर यह कोण बंद हो गया, यानी एक बंद आकृति बन गई, तो यह त्रिभुज हो गया। 3 भुजाओं से बनी बंद आकृति त्रिभुज। और इस त्रिभुज में एक कोण समकोण है, तो निश्चित ही यह समकोण त्रिभुज हुआ। तो हमारी जो चर्चा होगी इसी समकोण त्रिभुज से संबंधित ही है। तो आप समझ गए होंगे कि पाइथागोरस का जो प्रमेय है, सिद्धांत है, गुणधर्म है, वह समकोण त्रिभुज से ही जुड़ा हुआ है। तो क्या खास बात है इसमें? तो सबसे पहले इस समकोण त्रिभुज के अंगों को जान लेते हैं। तो कोण B समकोण है और भुजा AC जो है उसके सामने की भुजा है, वह कर्ण है। और बाकी जो दोनों भुजाएं हैं, भुजा AB और भुजा BC, इसी से समकोण बना है, इसलिए हम कहेंगे ये समकोण बनाने वाली भुजाएं हैं। नीचे वाली भुजा BC को आधार भी कहते हैं, AB को ऊंचाई भी कहते हैं। तो ये 3 प्रमुख मुद्दे हमें ध्यान रखने हैं: समकोण, कर्ण और समकोण बनाने वाली भुजाएं। अब इन भुजाओं का इस पट्टी से क्या लेना देना है, चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले इस पट्टी से हर भुजा की लंबाई को नापते हैं, सेंटीमीटर से नापते हैं। तो पहली एक भुजा AB जो है वो 6 सेंटीमीटर दिखाई दे रही है। दूसरी भुजा को नाप लेते हैं तो वह 8 सेंटीमीटर दिखाई दे रही है। बहुत अच्छा। और तीसरी भुजा जो कि कर्ण है, उसकी लंबाई 10 सेंटीमीटर दिखाई दे रही है। अब बात आती है कि इसमें क्या खास बात है। एक 6 है, एक 8 है, एक 10 है। तो एक भुजा 6, दूसरी 8, कर्ण 10 हमने लिख दिया। तो इसमें नया बात क्या है? तो हर त्रिभुज की भुजा की लंबाइयां होती ही हैं। चलिए देखते हैं इनमें खास बात क्या है। 6, 8, 10 तीनों लंबाइयां हैं, इनमें कोई संबंध दिख नहीं रहा है। आगे बढ़ते हैं, वर्ग करके देखते हैं भुजा की लंबाई का वर्ग। तो पहली भुजा का वर्ग यानी 6 का वर्ग, फिर 8 का वर्ग, 10 का वर्ग। अब देखते हैं क्या संबंध है। 6 का वर्ग 36, 8 का वर्ग 64, 10 का वर्ग 100। आगे देखते हैं इनमें अभी कोई संबंध दिख रहा है क्या? तो 36 और 64 को अगर हम जोड़ते हैं तो 100 मिला। और उधर तीसरी जो भुजा का वर्ग है वह भी 100 है। तो एक विशेष जानकारी हमें मिली। क्या मिली? कि जो दो भुजा के वर्ग का योगफल है, यानी जोड़ है दोनों भुजाओं के वर्गों का,
वह कर्ण के वर्ग के बराबर मिल रहा है। अर्थात भुजा AB का वर्ग भुजा BC का वर्ग का योगफल वो कर्ण AC के वर्ग के बराबर होता है। यह एक जानकारी मिलती है हमें इस समकोण त्रिभुज में। आगे बढ़ते हैं तो यहां जो जानकारी मिली हमें कि समकोण त्रिभुज में, अब किसी भी समकोण त्रिभुज में होता है, इसको पक्का करने के लिए हम और एक उदाहरण लेंगे कि समकोण त्रिभुज में समकोण बनाने वाली जो दोनों भुजाएं हैं उसके वर्ग का योगफल कर्ण के वर्ग के बराबर होता है। यहां हमने देखा। चेक करते हैं क्या ये किसी भी समकोण में लागू हो सकता है क्या समकोण त्रिभुज में। तो हमें और एक उदाहरण लेते हैं, थोड़ा अलग आकार का समकोण त्रिभुज बनाते हैं। तो यह एक दूसरा समकोण त्रिभुज है। इनकी भुजाओं की लंबाई देख लेते हैं। एक है 4, तो दूसरी भुजा 7.5 दिख रही है। तीसरी ले लेते हैं 8.5। तीनों भुजाओं की लंबाइयां मिल गई। नाम दे दिया हमें त्रिभुज PQR। अब चेक करते हैं क्या इनमें वही गुणधर्म मिलता है जो ऊपर मिला। तो समकोण बनाने वाली भुजाएं 4 और 7.5 है। इनका वर्ग करके देखते हैं। 4 का वर्ग, 7.5 का वर्ग, 8.5 का वर्ग। 4 का वर्ग 16, 7.5 का वर्ग 56.25 56.25, 8.5 का वर्ग 72.25 72.25। चेक करते हैं दोनों भुजाओं के वर्गों को जोड़ते हैं। जोड़ने पर मिला 72.25 72.25, जो कि बगल में जो कर्ण है उसके वर्ग के बराबर हुआ। तो यहां पर भी वही गुणधर्म मिल गया। अर्थात यह किसी भी समकोण के लिए, अब समकोण त्रिभुज के लिए यह लागू हो जाएगा। ऐसे हम कई समकोण त्रिभुज बनाकर चेक कर सकते हैं। तो यहां मिला इस त्रिभुज में PQR में भुजा PQ का वर्ग और दूसरी भुजा QR का वर्ग, इनका योगफल जो है वो कर्ण PR के वर्ग के बराबर हुआ। तो इस तरह से हमें ये दो त्रिभुज में यह गुणधर्म मिला। अगर अभी भी कोई शंका हो तो हम कोई अन्य समकोण त्रिभुज बना सकते हैं। बिना नाप के, पहले से नाप के बनाने की जरूरत नहीं है, ऐसे ही अंदाज से बना के समकोण त्रिभुज, यहाँ हमने XYZ बनाया, इनकी भुजाओं को भी आप चेक कर लीजिए माप के, और देखिए क्या दोनों भुजाओं के वर्गों का योगफल कर्ण के वर्ग के बराबर होता है, और होगा ही। तो हमने क्या देखा कि किसी भी समकोण त्रिभुज में समकोण बनाने वाली भुजाओं के वर्गों का योगफल उसके कर्ण के वर्ग के बराबर होता है। और यही जो गुणधर्म है उसको समीकरण के रूप में इस तरह लिख सकते हैं कि समकोण बनाने वाली भुजा, एक भुजा का वर्ग धन समकोण बनाने वाली दूसरी भुजा का वर्ग बराबर कर्ण का वर्ग, या भुजा के नाम से हम लिखें तो AB का वर्ग धन BC का वर्ग बराबर AC का वर्ग किसी एक समकोण त्रिभुज में हो सकता है। दूसरे त्रिभुज में PQ का वर्ग धन RQ का वर्ग बराबर PR का वर्ग, और तीसरे समकोण त्रिभुज में XY का वर्ग धन YZ का वर्ग बराबर XZ का वर्ग बनेगा। तो यह एक कॉमन सूत्र या समीकरण बन जाता है। इसे ही पाइथागोरस का सिद्धांत कहते हैं। तो समीकरण के रूप में लिखने का मतलब है कि कोई भी दो भुजा की लंबाई पता हो समकोण त्रिभुज में तो तीसरी भुजा की लंबाई आसानी से ज्ञात कर सकते हैं।